कोडेक कैमरा से लेकर के अब एआई का जमाना आ चुका है। अब ये सब जुमला जो है ना वो बंद करें कि कब क्या हो चुका था और आज क्या हो चुका है, ठीक है? अब 2005 में लोग धोती पहन करके घुमा करते थे और आज थ्री पीस पहन करके लोग घुमा करते हैं। 2005 में लोग महिंद्रा का कमांडर जीप से चलते थे, आज लोग फॉर्च्यूनर से चलते हैं। तो उनसे जाके पूछिए कि जमाना बदला या नहीं बदला? तो भाई अपराध वही रहेगा, 2005 वाला जो अपराध है, वही अपराध आज भी रहेगा। अब वो जुमला मत बताइए कि 2005 में निकलते नहीं थे, तो हमने उनको घर से निकाल दिया। अरे टेक्नोलॉजी बड़ा है, दुनिया बदल गई है यार। आप बगल में यूपी देखें ना भाई, अपराधी वहाँ क्या पानी मांगते हैं। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपराधियों के प्रति नरम रुख नहीं अपनाता है। भाई वो मारे जाते हैं। यहाँ भी कुछ अपराधी जो से डीजीपी का कड़ा रुख के बाद यहाँ भी अपराधी एक दो काउंटर में नहीं, एक दो काउंटर नहीं, यहाँ प्रतिदिन काउंटर चाहिए। अगर आप अपराधियों में वो खौफ व्याप्त कर देंगे ना, यहाँ भी सुधर जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं सुधरेगा, यहाँ भी सुधरेगा। लेकिन अपराधी भी जानते हैं कि आखिर होगा क्या। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कई दिनों बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और सबका जो है सरकार ध्यान रखती है। लेकिन देखिए, बीते दिनों बात करें पटना की, पटना में एक बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। हॉस्पिटल के जो संचालक है उनके केबिन में घुस करके उन्हें गोली मार देते हैं कि उसकी हत्या भी हो जाती है। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। हमारे से बात करने के लिए विकास ज्योति है, समाज सेवी भी है, उससे बातचीत करेंगे। आज बड़ी बैठक किए हैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ के लोगों के साथ। आपने क्या कुछ रणनीति तैयार किए हैं बढ़ते अपराध? देखिए, हम लोगों ने व्यवसायिक वर्गों का जिस तरह से चिंता जाहिर हो रहा था, जिस तरह से पटना में रहना दुर्लभ हो गया है, जिस तरीके से हम लोग किसी तरह के व्यापारिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं और जिस तरह से अपराधियों का खौफ सर चढ़ करके बोल रहा है, तो मजबूरन है जब सरकार फेल हो जाएगी, सरकार जब किसी तरह का सुरक्षा नहीं दे पाएगी, तो भाई जो निवेश किए हुए वो निवेशक छोड़ करके तो भागेगा नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। हम लोगों ने निर्णय किया है कि भाई प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से हम लोग अपनी सुरक्षा रखिए। जो खौफ में हम लोग जी रहे हैं वो खौफ में अपराधी भी जी। तो प्रशासन से भरोसा अब उठ गया है। प्रशासन से अब तो भरोसा उठना लाजमी है। जिस तरह से हत्याएं हो रही है दिन दहाड़े, जिस तरह से गोली मारा जा रहा है, जिस तरह से पैसा लूट लिया जा रहा है, जिस तरह से ज्वेलरी लूट कांड हो जा रहा है, सोचिए अब बाहरी कंपनियां आकर करके करोड़ों करोड़ का निवेश कर रही है, आप करोड़ों का जाकर करके आप न्यूज चैनल से ये ज्वेलरी से लूट ले रहे हैं। तो आखिर कहीं न कहीं निवेशक कैसे आएंगे बिहार? कैसे आप सुरक्षा की गारंटी उनको मुहैया कर पाएंगे? एनडीए में एनडीए सरकार के तमाम जो नेता हैं वो दावा करते हैं 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, 2005 के बाद बिहार में स्वशासन राज जो है वो स्थापित हुआ है और अपराधी जो अपराध करते हैं उसको बख्शा नहीं जाता है, कार्रवाई होती है। कोडेक कैमरा से लेकर के अब एआई का जमाना आ चुका है। अब ये सब जुमला जो है ना वो बंद करें कि कब क्या हो चुका था और आज क्या हो चुका है, ठीक है? अब 2005 में लोग धोती पहन करके घुमा करते थे और आज थ्री पीस पहन करके लोग घुमा करते हैं। 2005 में लोग महिंद्रा का कमांडर जीप से चलते थे, आज लोग फॉर्च्यूनर से चलते हैं। तो उनसे जाके पूछिए कि जमाना बदला या नहीं बदला? तो भाई अपराध वही रहेगा, 2005 वाला जो अपराध है, वही अपराध आज भी रहेगा। अब लोग टेक्नोलॉजी से लैस हो चुके हैं, नए टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। अब मूवमेंट है भाई, इसके साथ चलिए आप लोग। अब वो जुमला मत बताइए कि 2005 में निकलते नहीं थे, तो हमने उनको घर से निकाल दिया। अरे टेक्नोलॉजी बड़ा है, दुनिया बदल गई है यार। तुम वो क्या समझा रहे हो? कि अपराधियों में इतना हिम्मत, इतना साहस कहाँ से आता है? क्या तमाम जो नेता है वो छूट दिए हुए हैं, संरक्षण दे रहे हैं या बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये सरकार संरक्षित ही अपराध होता है। आप बगल में यूपी देखें ना भाई, अपराधी वहाँ क्या पानी मांगते हैं। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपराधियों के प्रति नरम रुख नहीं अपनाता है। भाई वो मारे जाते हैं। यहाँ भी कुछ अपराधी जो से डीजीपी का कड़ा रुख के बाद यहाँ भी अपराधी एक दो काउंटर में नहीं, एक दो काउंटर नहीं, यहाँ प्रतिदिन काउंटर चाहिए। अगर आप अपराधियों में वो खौफ व्याप्त कर देंगे ना, यहाँ भी सुधर जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं सुधरेगा, यहाँ भी सुधरेगा। लेकिन अपराधी भी जानते हैं कि आखिर होगा क्या। अपराधी भी जानते हैं जब थाना ही बिक जा रहा है,
पुलिस स्टेशन ही बिक जा रहा है, तो अपराधी को भी पता है कि हमको क्या करना है, तो उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें संतलिप्त है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो खास करके व्यावसायिक प्रकोष्ठ के लोगों के साथ जो है अब आप किस तरह से काम करेंगे? क्या कुछ रणनीति तैयार हुआ नहीं, है? नहीं, कैसे? हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक व्यावसायिक सुरक्षा परिषद तैयार करेंगे, जिसका ऐप भी आएगा। उस ऐप के माध्यम से बिहार के तमाम व्यवसायी वर्ग जुड़ेंगे, वो अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे और कमजोर वर्ग के जो व्यवसायी जिसके साथ घटनाएं घटती है, उसके हम लोग अपने तौर तरीके से उसके मुआवजा की व्यवस्था भी करेंगे, उसके घर परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। आत्मबल तो अपना बनाना होगा, अगर सरकार फेल्योर हो गई है, सरकार की व्यवस्था फेल हो गई है, तो भाई आत्मबल तो अपना बनाना होगा। सवाल लगा यूपी मॉडल की बार-बार बिहार में चर्चा होती है, अपराधियों का एनकाउंटर कर रहे हैं, पर कोई तरह के सवाल उठते हैं। क्या लग रहा है बिहार में भी इस तरह का मॉडल ज़रूरी है? देखिए, मुझे लगता है कि हर जगह पर ऐसे मॉडल ज़रूरी हैं, जहाँ पे आप किसी निरीह व्यक्ति के बाल-बच्चे को शिकार बना रहे हैं। एक शांति प्रिय व्यवसायी वर्ग के साथ आप अगर उसके बच्चे का अपहरण कर रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर जगह पर ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं समाजसेवी विकास ज्योति जी, जिन्होंने साफ-साफ कहा कि अब ज़रूरत है संगठन बनाने की और हम लोगों ने आज व्यावसायिक सुरक्षा संगठन जो है वो बनाया है और देखिए इसके अंतर्गत जो तमाम बिहार के व्यावसायिक प्रकोष्ठ से जुड़े लोग हैं वो जुड़ेंगे और अपनी सुरक्षा करेंगे क्योंकि सरकार पर से, कानून पर से विश्वास जो है वो अब हट गया है, प्रशासन मदद नहीं कर रहे हैं। देखिए लगातार आपराधिक घटनाएँ बिहार में जो है वो बढ़ रही है, इसको लेकर के विकास ज्योति से हम खास बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव भी है ना, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।